है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई केवल 22 किलोमीटर है और समझिए कि कुल लंबाई 1370 किलोमीटर का लगभग 2% है, लेकिन यही 2% हिस्सा 80% से भी ज्यादा गंदगी इसमें है और इसे साफ करने के नाम पर सिर्फ सियासत होती रही है। ये प्लान क्या है ये भी आपको बताएंगे। ट्रैश स्कीमर है, वीड हार्वेस्टर, जो मशीन आप देख रहे हैं चारों तरफ आगे वहां पर घूमती हुई, 3 मशीनें हैं। एक तो आप ये यहाँ पर सामने नजदीक में लाल कलर की मशीन देख रहे हैं, दिल्ली सरकार लिखा हुआ। इस मशीन के जरिए नीचे जो गाद है उस गाद को निकाला जा रहा है और बाहर किया जा रहा है। फिर जो वीड हार्वेस्टर है वो 2 मशीनें वीड हार्वेस्टर लगाई गई हैं। उस वीड हार्वेस्टर के जरिए अगर कहीं कोई नीचे कचरा है, गंदगी है, प्लास्टिक है, उसे निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। और ये पहला चरण है, अभी सफाई की शुरुआत हुई है, अभी आगे काम और बाकी है, लेकिन कम से कम इन तस्वीरों के जरिए एक उम्मीद नजर आ रही है। हम 2 तस्वीरों के जरिए शुरुआत करेंगे। 2 तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इंडिया न्यूज़ आज एक बार फिर से यमुना नदी के किनारे क्यों पहुंचा है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि उन तस्वीरों को देखिए। पहले 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब कुछ देर में होंगी और उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो काम हमने उठाया, जो मुद्दा हमने उठाया, जो इंडिया न्यूज़ ने चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले, आदित्य हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कुछ देर में, उन्होंने उस नाव पर सवारी की और नाव के चारों तरफ सिर्फ झाग ही झाग नजर आ रहे होंगे अगर आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है तो। और वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ स्थिति ये है कि सिर्फ झाग ही झाग नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ अब ये सफाई, यमुना नदी की सफाई, जिसमें अब उम्मीद कि अब यमुना नदी साफ होगी, अब इसका कुछ कायाकल्प होगा। वो यमुना नदी जो पिछले 10, 15, 20 सालों से आप यूं ही देख रहे हैं, छठ व्रती छठ मना नहीं पाए और यमुना नदी के किनारे तो थे लेकिन यमुना नदी में छठ व्रती नहीं उतर पाए क्योंकि गंदगी इतनी बीमारी हो सकती थी। इसी यमुना नदी को लेकर सफाई का मुद्दा हमने उठाया, इंडिया न्यूज़ ने उठाया, जिसके बाद वो मुद्दा बना और उस मुद्दे से वादा निकला। और वादा ऐसा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि हम 3 साल में ये यमुना नदी हम साफ करके दिखाएंगे। सियासत नहीं, संकल्प है ये। और दरअसल संकल्प पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। भरोसा इसलिए भी क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट सब देख रहे हैं, गुजरात में उन्होंने करके दिखाया साबरमती रिवर फ्रंट। तो क्यों नहीं दिल्ली की जो राजधानी है देश की, दिल्ली, जहां से यमुना नदी होकर गुजरती है, ये यमुना अभिशाप क्यों बने? ये यमुना क्यों नहीं दिल्ली वासियों के लिए वरदान बने? क्यों नहीं यहाँ लोग शाम को अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने आए, रिवर फ्रंट ऐसा बने और साफ सफाई हो? तो पीएम मोदी ने वो सपना दिखाया है और उस सपने पर भरोसा जताया दिल्ली की जनता ने। चुनाव प्रचार के दौरान 8 फरवरी को, में जीत के बाद 8 फरवरी को भी उन्होंने जिक्र किया। जब जीत मिली उसके बाद भी जब बीजेपी मुख्यालय आए थे तब भी उन्होंने यमुना मैया की जय जयकार से ही भाषण की शुरुआत की और चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ये वादा किया था कि हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। आप वो बयान सुनिए, उस बयान से आप समझ सकते हैं कि काम इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। संकल्प मजबूत है तो हम, चाहे मुश्किल कितनी भी हो,
कोई भी काम असंभव नहीं होता है, मुमकिन होता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि उनके लिए टास्क भले ही जितना ज़्यादा मजबूत हो, जितना ज़्यादा हार्ड है, उतना ज़्यादा उन्हें काम करने में मज़ा आता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये कि साबरमती रिवर फ्रंट, यूपी चले जाइए गोमती रिवर फ्रंट, तो यमुना रिवर फ्रंट का सपना क्यों ना दिल्ली वासी देखे। उन्होंने देखा, जनता ने भरोसा जताया, और भरोसा ऐसा कि 48 सीटें दे दी तो सरकार गठन से पहले ही काम शुरू हो गया। और ये तस्वीर दिखाने रही है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि साहब ये मोदी की गारंटी है। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, याद होगा कि हमारे सहयोगी आदित्य जब नाव पर सवार थे, चारों तरफ झाग ही झाग, यही यमुना नदी झाग, उस झाग के बीच में, और ऐसा लग रहा था, वो तस्वीरें खूब लोगों ने वायरल भी हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या है, नदी है कि कहाँ है, लोग समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में जब पता चला तो लोगों का आक्रोश फूटा। फिर उसके बाद ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी गूंजा। आदित्य, उस वक्त जब आप नाव पर सवार थे और यमुना नदी में आप ये जानने के लिए उतरे थे कि प्रदूषण कितना है, उस वक्त एक बड़ा मुद्दा और एक मुहिम हमने छेड़ी थी। आज उस मुहिम का एक असर है और ये इम्पैक्ट है। ये तस्वीर, हम वासुदेव घाट पर खड़े हैं। आप बताइए उसके बाद से क्या क्या हुआ अब तक। मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से पूरे यमुना के मामले को हमने उठाया और जितनी गंभीरता से सबने इसको लिया और इस मसले को सुलझाने की कोशिश जो है वो की गई है, हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, गौरव का पल है। पूरे इंडिया न्यूज़ को बधाई, हम सबको बधाई। दूसरी बात कि जब हम उस पूरे सिनेरियो में थे, जब हम उस नाव पर थे बैठे, जब हमने दिखाना शुरू किया, उस वक्त तक किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति की नज़र जो है पूरे यमुना पे नहीं गई थी। हालांकि छठ का समय था, लोग आना जाना वहाँ कर रहे थे, पूजा पाठ की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसको इतने गंभीरता से किसी ने नहीं लिया था जो हमने लिया। अब उसके बाद हम बात आते हैं जिस तरीके से पूरे यमुना का मुद्दा जो पूरे चुनाव के समय में हावी रहा, पूरे विधानसभा चुनाव जो दिल्ली का था उसमें यमुना का मुद्दा जो चलता जा रहा था, लोग इस पे बात कर रहे थे, आम जनता बात कर रहे थे। आम जनता के मन में ये सवाल गया कि यमुना कब तक साफ किया जाएगा। 10 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी को और हर बार आप कह रहे हैं कि हम 5 साल में यमुना साफ कर देंगे, 5 साल में यमुना साफ कर देंगे। यहाँ तक कि जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव था इसमें भी किसी मंच पर बैठ करके अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाया। इसको जनता ने समझा, जनता ने इसको आईना दिखाने का की जो कोशिश है वो किया और स्थिति ये हुई कि पूरे विधानसभा चुनाव में यमुना का मुद्दा गरमाया रहा। भाजपा जो है वो बहुत ही अच्छे से इसको उठाती रही। इस पे एक एक पल की चीजें दिखाई थी, हमने वो भी दिखाया था कि कहां पर यमुना नदी में पहला नाला मिलता है, जो वजीराबाद का जो एरिया है जहां पर सिग्नेचर ब्रिज है, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया था, वहां जो यमुना आती है तो यमुना आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ मटमैला पानी आता है, दूसरी तरफ नाले का पानी आता है। अपनी बात कहते रहिए, मैं चाहूंगा तस्वीरें भी दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। जी जी, यमुना का जिस तरीके से जो प्रभाव पड़ता है, यमुना मौनाथल गांव जो नोएडा से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, उस गांव में जिस तरीके से स्थिति है, उस गांव में जिस तरीके से यमुना और हिंडन नदी के खराब होने की वजह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, महिलाओं के कैंसर होने की वजह से यूटेरस हटा दिए गए हैं। 25-30 साल की जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे तक नहीं हुए हैं उनके यूटेरस हटा दिए गए। ये सब हमने दिखाया, हमने वो सब दिखाया कि किस तरीके से यमुना घाट के पूरे जो बालू का एरिया जो होता है, जो यमुना का घाट होता है, वहाँ पर किस तरीके से डेड बॉडीज जो है गाड़े जा रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो चीज़ें हमने दिखाई, एक सीरीज के माध्यम से हमने दिखाई। उसका असर ये रहा कि यमुना के जो मसले, यमुना का जो मामला था उसको उठाया गया और उस पर कार्रवाई की जा रही है। और आज ये स्थिति है कि यमुना की सफाई के लिए मशीनें जो हैं वो उतारी गई हैं और यहाँ वो ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बाल्टी में कि कितना गंदा पानी है, मैं ये यमुना है, हालांकि इतना काला पानी हो चुका है कि नाले के जैसा दिखता है, लेकिन ये देखिए ये किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पे बीओडी जिसको कहते हैं वो के बराबर में माना जाता है, यानी कि बिल्कुल भी इसमें कोई एक्वेटिक जो प्राणी होते हैं वो जीवित रह ही नहीं सकते। ये देखिए ये गंदा कितना नाला जैसा पानी है। वो जो साफ की जा रही है, जो आपको पन्नी के टुकड़े और जो फूल पत्ती फैलाना चीज़ें होती हैं जो तैर रही होती हैं नदी के ऊपर में, उसको सफाई करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात कि जैसी जो स्थिति है वो कैसे ठीक होगी, तो मैं आपको बताऊं कि पूरे दिल्ली में लगभग 44 एसटीपी है। एसटीपी यानी कि सीवेज जी
मटेरियल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उस पानी को यमुना में छोड़ा जाता है। लेकिन एसटीपी का जो दिल्ली में चल रहा है वो 22 एसटीपी ही मात्र चल रहा है। ये दिल्ली जल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार है। दिसंबर के रिपोर्ट भी हमने एक्सेस किया था, जनवरी का भी रिपोर्ट हमने एक्सेस किया था, जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि 22 एसटीपी जो है वो मात्र चल रहे हैं, बाकी सारे एसटीपी जो है बंद है। तो एक ये भी जरूरी है कि एसटीपी को भी कराया जाए और एसटीपी के जो अनफंक्शनल जो कंडीशन में हैं उनको ठीक करा कर से शुरू किया जाए। साथ ही जो नाले हैं, नाले का जो सीधा पानी जो आता है उसको ड्रेनेज के माध्यम से और एसटीपी में जाकर के उसको साफ करवाया जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुश्किलें हैं वो अभी आनी शुरू हुई हैं। हालांकि फिर भी कवायद शुरू हो चुकी है सब ठीक करना। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा यमुना मैया की जय, यमुना माता की जय और यमुना से दिल्ली जानी जाएगी, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से यमुना की साफ सफाई जो है की जा रही है।